बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक में वजारतें ना लेने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम के लिए वोट नून लीग को देंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि 3 साल मियां साहब को देंगे, 2 साल आप वजीर आजम बन जाए। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनूंगा, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना मेरी जिद नहीं, पीपी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध की अवाम को तरक्याती मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में बोले, इलेक्शन में हारने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और जीतने वाले भी आमराना निजाम लाने की कोशिशों की मुजाहमत करेंगे। विफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल दूंगा। बिलावल भुट्टो ने पीर पगारा और फजल रहमान को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब है, ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब? अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ, साबित करो। मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में। ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो इस आग को बुझा देगा, वो वफाक को बचा देगा और आप सबका चारों सूबों का ख्याल रखे। नून लीग के सीनियर रहनुमा और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह सेनेटर इसाक डार ने कहा है कि नून लीग और पीपी के अकाबरीन बातचीत के लिए कमेटियों के दरमियान वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। फ्री कैन के माबैन अभी हतमी नकात तय नहीं, रफ्त मुतवक्के है जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। तब तक इस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम लीग नून का विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए ओपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्जाम है वहां इनका इतिहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। मरीम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगी। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है। दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में। यहाँ शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है। क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा। पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। हर चीज़ को पसे पुष्ट डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उसमें उनमें ख़तरा है। यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में MWM के सरबराह लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब भी शरीक हुए। सियासी कायदीन का माबैन मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान पंजाब और सिंध की सतह पर मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दस्तावेजात जमा करवाएंगे। विफाक में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। मरकज और पंजाब में भी PTI हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम की कुर्सी बानी PTI की अमानत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली के अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से जायद वोट मिले। MQM ने कराची में हमारी
18 सीटें चुराई हैं। आज भी पीटीआई के कारकुनों को लापता किया जा रहा है। जाली फार्म 45 को मुस्तरद किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि 50 से 60 हजार जाली ठप्पे लगाए, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदर ऑफ रिगिंग है। तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बार आवाज उठाई। और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिल फॉर हम लोग इक़दामात करें। और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए, क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। अवाम के रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखकर ही फैसला करना होता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उनको ही लाया जाता है। अब फैसले मैदान में होंगे। ये एक संजीदा फैसला है। एहतजाजी सियासत होगी। हम सड़कों पर निकलेंगे। GNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि किसी सियासी बैठक को इत्तेहाद का नाम देना गलत है। मेरे घर पहले भी दूसरी पार्टियों के वफ्द आते रहते हैं। PTI वालों को कहा मेरा और आपका इख्तलाफ है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की बात की है। देखते हैं क्या तहकीकात होती हैं। जब हुकूमतें बनती हैं तो फिर उस पर इदारे अपना इनपुट देती हैं, अपनी राय देती हैं, अपना तज्जिया देती हैं, उनसे रिपोर्टें ली जाती हैं, उनको मुख्तलिफ कामों पे महारत हासिल होती है, उनकी महारत का इस्तेफादा किया जाता है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इलेक्शनों में उन मुदाखलत उनकी, और इसलिए ड्यूटियाँ लगाना कि फिर वो जाकर हमारे लिए पोलिंग स्टेशनों पर धांधलियाँ करेंगे। कभी हम अदलिया के ज़रिए कहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए, कभी हम कहते हैं फ़ौज के ज़रिए कराया जाए। किस पे एतमाद करें? सारे तजर्बे हमने कर लिए हैं, तो ये हालात कब तक बनेंगे और हम कब किसी पे एतमाद करेंगे? कि जो हमारा दावा है इलेक्शन के हवाले से कि भाई गदला है, तो इसने और गदला कर दिया उसका। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज का ऑडिट करने का मुतालबा कर दिया। फाफन रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का तकाजा है इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाएं। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल्स को देखा जाए। फाफन की तजवीज़ के मुताबिक पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फार्म के दस्तरद होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फार्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फार्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरीन इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों को कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरा हुआ तो आहनी हाथों से निपटेंगे। नून लीग को बलोचिस्तान से एक और विकेट मिल गई। बलोचिस्तान कच्ची बोलान से आज़ाद मुंतखब होने वाले मीर आसिम कुर्द गेलू मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आसिम कुर्द गेलू ने मुस्लिम लीग नून की सदर और नायब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए शमूलियत का ऐलान किया।
शहबाज शरीफ ने साबिक विफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ से भी मुलाकात की है, जिसमें मुस्तकबिल के सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से 3 सियासी विकटें गिराने में कामयाब। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की राह हमवार। बलूचिस्तान से असफंद यार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लहरी, साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान असेंबली के MPs की तादाद 14 हो जाएगी।